बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट नरम मुलायम और बहुत मज़ेदार वनीला पॉन्ड केक, वो भी ओवन के बगैर पैन में बनाएंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। केक का प्रोसेस शुरू करने से पहले पैन प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। देगची में 1 कप नॉर्मल नमक डाला है। इसके ऊपर एक स्टील का स्टैंड रखेंगे। अब पैन को कवर करके मीडियम फ्लेम पर प्री हीट करने के लिए रख देते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। 150 ग्राम मैदा लिया है। मैं ऊपर कप्स में भी क्वांटिटी मेंशन कर दूंगी। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 2 चुटकी नमक शामिल करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क लिया है। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मैदे के मिक्सचर को छान लेते हैं। मैं सिफ्टर की मदद से छान रही हूँ। अगर आपके पास सिफ्टर मौजूद ना हो तो आप नॉर्मल छलनी से भी छान सकते हैं, जिससे हम आटा छानते हैं। मैदे के मिक्सचर को छान लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। बोल में 3 अदद अंडे तोड़ कर डालेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अब अंडों को बीटर से बीट करेंगे। तब तक बीट करेंगे जब तक के अंडे थोड़े फोमी ना हो जाए। अंडों में फोम सा बन गया है। मैंने अंडों को तकरीबन 30 से 35 सेकंड बीट किया है। अब अंडों में 165 ग्राम पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अब तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बीट करेंगे ताकि चीनी अंडों के साथ बिल्कुल हमजान हो जाए और अंडों और चीनी का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह फोमी हो जाए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी शामिल कर देते हैं। आप देख सकते हैं अंडों और चीनी का मिक्सचर कितना फोमी हो गया है। 165 ग्राम मेल्टेड बटर शामिल करेंगे जो कि अनसॉल्टेड है। मैंने बटर को तकरीबन 20 सेकंड माइक्रोवेव में रखकर मेल्ट कर लिया था। अब तकरीबन 1 मिनट मजीद बीट करेंगे। आप मेल्टेड बटर की जगह 165 ग्राम कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारा लिक्विड बैटर बनकर तैयार है। अब इसमें मैदे का मिक्सचर 2 हिस्सों में डिवाइड करके बारी बारी शामिल करेंगे और इस तरह स्पैचुला की मदद से ड्राई मिक्सचर को फोल्ड करेंगे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ओवर बीट हो जाए तो केक ठीक से नहीं फूल पाता। इसलिए स्पैचुला या फिर हैंड बीटर की मदद से ड्राई मिक्सचर को लिक्विड बैटर में फोल्ड करेंगे। अब बाकी बचा हुआ मिक्सचर भी डालकर इसी तरह फोल्ड कर लेते हैं। ये हमारा केक का बैटर बनकर तैयार है। इसे हम साइड पर रख देते हैं। ये 9 इंच का मोल्ड लिया है। इसमें इस तरह बटर पेपर रखकर कुकिंग ऑयल या फिर बटर से इस तरह ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर लिया है। अब इसमें बहुत एहतियात से इस तरह केक का बैटर शामिल करेंगे। बैटर शामिल करके इस तरह बैटर को टैप करेंगे ताकि तमाम एयर बबल निकल जाएं। अब इस तरह छुरी पर बटर या मेल्टेड बटर या कुकिंग ऑयल लगाकर केक की सरफेस पर एक लाइन बना देंगे। इससे क्या होता है, इससे केक को क्रैक होने में हेल्प मिल जाती है और केक बहुत अच्छी तरह राइस होकर तैयार होता है। अब केक को बेक करेंगे। अब इस तरह बहुत एहतियात से पैन में रखेंगे और अब पैन को कवर करके लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट बेक करेंगे। केक को बेक होते हुए तकरीबन 35 मिनट गुजर चुके हैं। अब केक को स्कीवर की मदद से चेक कर लेते हैं। स्कीवर बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है हमारा केक बनकर तैयार है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि केक में अभी थोड़ा कच्चापन बाकी है तो तकरीबन 5 मिनट मजीद बेकिंग के लिए छोड़ दीजिएगा। अब हम केक को निकाल लेते हैं। अब इस तरह गरम गरम केक को क्लिंग रैप कर देते हैं और इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम स्लाइसेस में काटेंगे। केक ठंडा हो गया है। अब केक को इस तरह मोल्ड में से निकालकर स्लाइसेस में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं कि केक फूलकर डबल से भी ज्यादा हो गया है। केक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।